नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डील मास्टर मिशा बाजवा चौधरी और आप सभी का स्वागत है स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर्स के एक महासंगम में जिसका नाम है हॉर्सेस स्टेबल, प्रेजेंटेड बाय बड़ा बिजनेस। जो जीता वही सिकंदर। बस एक नाम है, मेहनत ही अंजाम है। दौड़े तो दुनिया सारी पर तू दौड़े सलाम है। दिमाग खींचे पैसे को और शोहरत चूमे तुझको। दाव लगा इस खेल में, सिर्फ बना ले जीत को, सिर्फ बना ले जीत को। जोश तेरा बेकाबू है, मंजिल तेरे रूबरू है, कोशिशों की रफ्तार हूबहू है। और अब हम आपको मिलवाते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा से, जिनका मानना है कि स्टॉप ट्राइंग टू फिट इन व्हेन यू आर बोर्न टू स्टैंड आउट। प्लीज वेलकम मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस गुरु और हमारे हॉर्सेस स्टेबल के अपने स्टार्टअप गुरु डॉक्टर विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस। हर सदी में कोई एक ऐसा इंसान आता है जो अपने जज्बे से दुनिया का रुख बदल देता है, जिसने फुटपाथ पर डिक्शनरीज बेचकर पढ़ाई का खर्चा निकाला और आज बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स उसे कंसल्ट करके डिसीजंस लेते। अनफिट एज अ ट्रेनर बोलकर कंपनीज ने जिसको रिजेक्ट किया था, आज वो एशिया का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर का अवार्ड जीत चुका है। और एक ऐसे बिजनेस कोच जिनकी लर्निंग्स अपनाकर कितने ही डूबते हुए बिजनेस और स्टार्टअप्स अपने पैरों पर खड़े हो गए और आज लाखों करोड़ों में खेल। Are you really ready? अपने स्टार्टअप से मुलाकात का सिलसिला शुरू करते हैं जो अपने आइडिया के दम पर दुनिया को बदल देने की ताकत रखते हैं, ऐसा उन्हें लगता है। एनर्जी बार, हेल्थ ड्रिंक्स, प्रोटीन शेक्स, ये तमाम चीजें आपने चखी होंगी, इनको इस्तेमाल किया होगा, इनका फायदा उठाया होगा। लेकिन आज जो स्टार्टअप अब हमारे शो पर आने जा रहे हैं, उन्होंने एक बहुत ही यूनिक इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है ऐसी चीजों को बनाने के लिए। तो आपको सीधा मिलवा देती हूं हमारे अगले स्टार्टअप से, रोहित शाह। एक मिनट, रोहित शाह, आप में से रोहित शाह कौन है? तीन एक साथ। आई एम ओके, मैं चाहूंगी कि आप अपने साथियों को भी इंट्रोड्यूस कराएं। श्योर। दिस इज कनिष्क, माय को-फाउंडर एंड सीओओ। दिस इज कार्तिकेय, माय को-फाउंडर एंड सीएफओ। वेलकम। आप लोगों ने डिसाइड कैसे किया कि कौन सीईओ बनेगा, कौन सीएफओ बनेगा, कौन से? आप लोगों में लड़ाई नहीं होती? लड़ाई तो बहुत होती है, बट इट वाज ऑल डिपेंडिंग ऑन कि किसकी क्या फोकस एरियाज हैं, कौन किस में कॉम्प्लीमेंट करता है ईच अदर को। तो उस तरीके से भी डिसाइडेड कि हम लोग क्या संभालेंगे कंपनी में। रोहित, कहाँ से हो आप? गली क्रिकेट में ये होता है, जो बैट लाता है वो सीईओ बनता है, ठीक है, जो बॉल लाता है और जो स्टंप को लेके आता है वो सीएफओ और सीटीओ बन जाता है यहाँ पर। हम तीनों ही सब कुछ लेके आए हैं साथ में। आप कहाँ से आए हैं, अब ये भी जानना बेहद जरूरी है। दिल्ली से आए हैं, और क्या प्रोडक्ट लेके आए हैं, उसकी यूएसपी क्या है? हम लोग भांग से प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अरे बाप रे। ओके। हमने स्टार्ट किया हेम्प होराइजन्स 2017 में, एंड अ प्लांट दैट इज द ओल्डेस्ट डोमेस्टिकेटेड क्रॉप इन द वर्ल्ड। एक पेड़, एक जड़ी बूटी जो 25,000 प्रोडक्ट्स आपको देता है, रोटी, कपड़ा, मकान और दवाई। पर जो आम जनता है या जो कंज्यूमर है, जिनका परसेप्शन है कि ये नशा है, आप उसको कैसे चेंज कर रहे हैं? एजुकेशन, ओके, हाउ टू यूज़। मतलब ये प्रोडक्ट्स इतने वर्सेटाइल हैं कि जो हेम्प पाउडर है दैट इज़ अ ग्लूटेन फ्री, डेयरी फ्री, सोया फ्री ऑल्टरनेटिव, जिससे आप अपनी घर की रोटी बना सकते हैं, जिससे आप केक्स बना सकते हैं, या उसको स्मूदीज़ में डाल के यू कैन ऐड ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 अलॉन्ग विद ऑल दी अमीनो एसिड्स इन योर प्रोटीन शेक। तो दीज आर सम ऑफ दी यूज़ केसेस जिससे हम लोग एजुकेट करते हैं। हम लोगों ने ये अपना मिशन बना लिया कि हमें ये प्रोडक्ट इंडिया में लाना है, हमें इस पेड़ का स्टिग्मा ख़त्म करना है, एंड दैट इज़ व्हाट वी स्टार्टेड। हमें पूरा 1 साल लगा 2017 से ऑल द वे टू 2018 टू गेट द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन हाउस, टू गेट द लाइसेंसेज इन हाउस एंड टू सेट अप अ सप्लाई चेन। और उसके बाद 2018 में हम लोगों ने पहले 3 प्रोडक्ट्स लॉन्च करे इंडिया में। अ फर्स्ट इन इंडिया, हेम्प हार्ट्स, हेम्प ऑयल, हेम्प पाउडर। उसके बाद हम लोगों ने बहुत जल्दी रियलाइज़ कर लिया हमारी जर्नी में कि हम लोग सिर्फ अपनी कंपनी नहीं बना रहे, हम एक पूरी कैटेगरी बना रहे हैं इंडिया में, क्योंकि जो भी हम कर रहे थे वो एक प्रेसिडेंट सेट करता जा रहा था। जब हमें ये समझ आया कि हम कैटेगरी बिल्ड कर रहे हैं, तब हमने नॉट जस्ट वर्किंग फॉर आवर ओन ब्रांड,
हम लोगों ने अपनी फैसिलिटीज़ खोली वाइट लेबलिंग के लिए। सो अ 2-phase गोल हियर कि वाइट लेबलिंग जो हम कर रहे हैं उससे हमारा मार्केट एक्सपैंड हो रहा है। जब कस्टमर ग्रेजुएट होता है टू ट्राई आउट समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट विथ कॉम्प्लीमेंटिंग इंग्रेडिएंट्स, तब हमारा ब्रांड आगे आता है उन टाइप के इनोवेशंस को लेकर। 2020 में दिसंबर में हमने अपना पहला सीड फंड राउंड रेस किया 2 करोड़, विच वॉज लेड बाय मुंबई एंजल्स। और ये राउंड हमने तब रेस किया जब हमारा जो सीड से जितने हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जो आज आप अपने सामने देख रहे हैं, इसको हम ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुके थे इस इंडस्ट्री को, जिसमें कि जब से हमने चालू किया हम एक पहला ब्रांड थे जिसने ये प्रोडक्ट्स बेचना चालू करे। और 2020 तक देयर वर 25 ब्रांड्स दैट वर सेलिंग दीज प्रोडक्ट्स, and out of those 25 brands 90% were made by us and packaged by us. This industry वर्ल्ड में इसको $1 trillion कैश क्रॉप का नाम दिया गया है। हेम्प इज $1 trillion कैश क्रॉप। इन इंडिया इट्स ऑलरेडी अ बडिंग $1 billion इंडस्ट्री। We are raising 4 crores in convertible note at a valuation floor of 40 crores and a valuation cap of 80 crores. What are your current revenue numbers? Current revenue for the last financial year it was 42 lakh. Okay. And currently monthly run rate is how much? Monthly run rate is around 7 lakh rupees. 5 साल में एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर बनना चाहते हैं भांग के प्रोडक्ट्स के लिए, या आप एक ब्रांड बनना चाहते हैं? हम लोग एक D2C ब्रांड बनना चाहते हैं, लेकिन जब हमने चालू किया तो हमें पता चला कि हमारे पास इतने डीप पॉकेट्स नहीं है कि हम जाके इस ब्रांड को खड़ा कर सकें। एंड उस रीज़न की वजह से हमने एक कैटेगरी बिल्डिंग वाला सिनेरियो चालू किया, जिसमें कि ये जितने ब्रांड्स के साथ हम मार्केटिंग, जिसके ब्रांड्स के साथ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो लोग हमारे लिए एक तरीके से या प्रोडक्ट के लिए एक तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं। और हमारा ब्रांड कहाँ स्टैंड आउट करता है वो है इनोवेशंस में, जो कि हम दूसरों के लिए नहीं बनाते। तो जो आपका भी रेवेन्यू का स्प्लिट है बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, आपका खुद का ब्रांड का क्या स्प्लिट है? 60-40। तो 60% इज़ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड 40% इज़ D2C। और इसमें एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे D2C ब्रांड के लिए हमारी जितनी ग्रोथ रही है दिसंबर 2020 तक, वो सारी ऑर्गेनिक रही है। तो हमने जो पेड प्रमोशंस अपने चालू किए हैं वो पोस्ट हमारा फर्स्ट फंड चालू किया, विच वाज जनवरी 2021 से हमने अपनी मार्केटिंग चालू करी है फॉर आवर D2C ब्रांड। रोहित, आपके अभी कितने SKUs हैं टोटल? हमारे अभी 10 SKUs हैं। और आप अगले 12 महीने में कितने और करेंगे? अनदर 10। तो वो एक चैंपियन प्रोडक्ट कौन सा है आपका जो मतलब जस्ट फ्लाइज ऑफ द शेल्फ, ये मुझे बताइए। अभी के लिए हमारा हेम्प सटीवा नब्स हमारा चैंपियन प्रोडक्ट है। अगर हमको खाने को मिलेगा देन हम लोग थिंक करेंगे इन्वेस्ट करने का। बिल्कुल, वी हैव सैंपल्स फॉर यू अवेलेबल। एक बार ना हेम्प हार्ट्स क्या है एक बार वो भी बताइए, जिससे हमारे ऑडियंस को समझ में आए और हमको भी समझ में आए क्या है। तो हेम्प हार्ट्स बेसिकली शेल्ड हेम्प सीड है, मतलब हमने छिलका उतार दिया है सीड का, ताकि इट्स मच मोर ईजियर टू ईट, वर्सेटाइल टू ईट। मतलब कि आप उसे एज अ टॉपिंग ऑन योर सैलेड्स, टॉपिंग ऑन योर पास्ताज, यू कैन जस्ट स्नैक राइट आउट ऑफ द बैग। तो जब किसी को मिडनाइट क्रेविंग हो रही है, उनको वो फिटनेस है, उनको कैलोरीज नहीं खानी बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू अ रिजीम, यू कैन ईट योर हेम्प हार्ट्स। उसमें आपको फैट्स नहीं मिलेंगे, कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेगा, शुगर नहीं मिलेगा, एंड दिस इज ऑल नेचुरली। सेम थिंग। इसकी रिटेल प्राइस क्या है? रिटेल प्राइस हाफ kg गोज फॉर 1099। 1100 रुपए में आप आधा किलो बेचते हैं जी। मैं चाहता हूं कि मैं ये स्पेस में और समझूं, शायद इन्वेस्ट भी करूं, बट मैं कंज्यूमर की तरफ से देख रहा हूं कि वो एक कौन सा प्रोडक्ट है जो सब लोग लेने लग जाएंगे, ठीक है, और वो क्या प्राइस पॉइंट पे लेंगे। 1099 की प्राइस पॉइंट पे हिंदुस्तान नहीं खरीदता है कुछ भी। हम डॉक्टर बिंद्रा का एक बार रुख करना चाहेंगे, उनसे भी जरा समझना चाहूंगी कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो मैंने एटलीस्ट पहले नहीं सुना था, इस इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? एक नए तरह की एक नीश मार्केट को केटर करने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद रोहित, बधाई आपको हेम्प होराइजन, और आपको शुरू में एक अच्छा इन्वेस्टर भी मिले हैं। पीछे मुंबई एंजल्स ने आपके साथ काम किया है, और इंडस्ट्री स्टेटस ऐसा है कि ये इंडस्ट्री लगातार ग्रो कर रही है, और मार्केट इज एस्टिमेटेड टू ग्रो एटलीस्ट 7 गुना अगले 5 सालों के अंदर। पर एक सोशल स्टिग्मा है जिसकी बात भी करी गई है, कैनबिस, गांजा, जो जिस फैमिली से आता है तो उसका अपना एक सोशल स्टिग्मा है। एजुकेशन चाहिए लोगों को इसके बारे में अभी काफ़ी, सो इट मे टेक टाइम, द बिजनेस टू ग्रो मे स्टिल टेक टाइम। मेरे कुछ सुझाव हैं आपको कि आपको एजुकेशन पे काम करना चाहिए, ऑर्गेनिकली प्रमोट करने पे, और इसकी एक अच्छी कम्युनिटी बनाने पे। कंटेंट मार्केटिंग की अभी मुझे कुछ कमी दिखी है, जैसे जैसे मैं साथ में सोशल मीडिया पे देख रहा था आपके बारे में। मार्केट में पॉसिबिलिटीज़ हैं,
पर अभी कुछ समय कैश बर्न रहेगा। धन्यवाद। डॉक्टर बिंद्रा, थैंक यू सो मच। आपका इनपुट बहुत महत्वपूर्ण है यकीनन स्टार्टअप्स के लिए। लेकिन कमिंग बैक टू बिजनेस, मोहित आपकी बातों के साथ इत्तेफाक करते नजर आए डॉक्टर बिंद्रा। डॉक्टर बिंद्रा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि आपको समय लगने वाला है और वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। एज ए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। पैसे हैं, D2C ब्रांड का तजुर्बा भी है, पर मेरे पास 6, 7, 8, 10 साल नहीं है। इसलिए 4 साल बाद आपसे मिल रहे हैं स्टार्ट करने के। मैं मानता हूँ इस बात को, मैं मानता हूँ इस बात पे, पर मैंने खुद की गलतियों से मैं आपको कहता हूँ, आइदर आप बहुत अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं या आप बहुत अच्छी सेल्स कर सकते हैं। क्या आप इंटरेस्टेड हैं इस डील में? नहीं, मैं आपकी वैल्यूएशन से तो सहमत नहीं हूँ, मैं आपके प्रोडक्ट से भी सहमत नहीं हूँ फिलहाल, और मैं आपकी स्ट्रैटेजी से भी सहमत नहीं हूँ एट दिस मोमेंट, एंड बिकॉज ऑफ वक्त की शॉर्टेज मैं तो इस डील पे नहीं पार्टिसिपेट करूँगा। ठीक है, आपसे भी मैं जानना चाहूँगी, आप इंटरेस्टेड हैं क्या नहीं? वेरी इंटरेस्टिंग, मैं इनको ट्रैक करूंगी, पर अभी के लिए नो। अभी के लिए यस, आई वुड नॉट इन्वेस्ट। दीक्षा, देखिए क्या होता है, आ नेटवर्क जो हम लोग चला रहे हैं उसमें इन्वेस्टर्स को कंज्यूमर्स रहना बहुत नेसेसरी होता है, राइट? मैं नहीं सोचती हूँ कि मैं कंज्यूमर हूँ और ना इन्वेस्टर हूँ, तो इसलिए अभी के लिए मेरी तरफ से एक नो होगा। मनहार जी, मैं अभी ना बोल रहा हूँ, इसका रीज़न आप नहीं हो, इसका रीज़न मैं खुद हूँ, क्योंकि मुझे खुद पढ़ाई करनी है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या होगा, तो मैं बात करके करूँगा, लेकिन अभी शो पे मेरी ना है। नंदिनी जी, आप पे बहुत कुछ मुनस्सर है क्योंकि वो भी आप ही की सलाह लेना चाहेंगे बाद में, यानी होप एंड स्कोप अभी है? ऑफ कोर्स है। हम लोगों ने जब हेम्प होराइजन पे पैसे डाले थे तब भी सेम क्वेश्चंस आए हैं, और हमको पता है कि हम एक ऐसा स्टार्टअप बैक कर रहे हैं जो बहुत टफ जर्नी है उसकी। हम लोग एज अ नेटवर्क हम चाहते हैं कि हम इनका और साथ दें। अभी मैं इस शो पे आपको बताना चाहती हूँ कि वैल्यूएशन का मुझे नहीं पता, लेकिन आप जब भी नेक्स्ट राउंड रेज करेंगे हम आपको फिर से अपने नेटवर्क पे लाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपका ऑन द शो। जब भी आएंगे तब साथ नहीं है, आशीर्वाद है, और बाकी 4 हॉर्सेस का इनकार है। इस पे डॉक्टर बिंद्रा का भी एक ओपिनियन ले लेते हैं, वो किस तरह से आपको आगे के लिए गाइड करना चाहेंगे। डॉक्टर बिंद्रा। धन्यवाद रोहित, आपके लिए मेरा यही सुझाव है कि जो मोहित जी ने बोला बिल्कुल ठीक कहा है। ये जर्नी थोड़ी लंबी है आपकी, यहाँ पैसा भी ज़्यादा चाहिए और समय भी ज़्यादा चाहिए, जर्नी थोड़ी लंबी चलेगी, इसीलिए दोनों में से एक अप्रोच को इनिशियल डेज पे चूज़ कर लीजिए। जहाँ पे अभी आप 40-60 चल रहे हैं, इसको 90-10 करने का प्रयास करिए, या तो बनाइए किसी और के लिए या बेचिए और किसी और से बनवाइए। दोनों में से किसी एक फोकस को बिल्ड करें, और जब तक थोड़ा अपने आप को बिल्ड करते हैं, आप उसके बाद आप अपनी स्ट्रैटेजी चूज़ करने में और आगे बढ़ने में थोड़ी और कामयाबी मिलेगी। रेवेन्यूज बिल्ड कर चुके होंगे, दोनों जगह भी आप समय लगाएंगे, तो मुझे लगता है इफ़ यू ट्राइंग टू कैच 2 रैबिट्स यू एंड अप कैचिंग नाइदर। धन्यवाद। डॉक्टर बिंद्रा, थैंक यू सो मच। रोहित, बहुत वैल्यूएबल इनपुट्स आपको मिली हैं। बेशक डील अभी कॉन्क्रीट नहीं मिली हो, लेकिन आपको इनपुट एक बड़ा क्लियर मिला है जो मुझे आसान भाषा में समझ आया है कि 2 कश्तियों में सवार होकर नहीं चला जा पाएगा, आपको किसी एक साइड पे आना ही पड़ेगा। जी, आई थिंक थैंक यू फॉर द फीडबैक ऑल द हॉर्सेस, बट वन लास्ट कमेंट वुड बी कि जो हमारी इंडस्ट्री है, अ कंपनी, अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखें तो कंपनीज वही ग्रो करती हैं इस इंडस्ट्री में जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब हुआ वो उगा भी खुद रहे हैं, मैन्युफैक्चर भी खुद कर रहे हैं और बेच भी रहे हैं। सो दैट्स व्हाट वी आर एंड दैट्स व्हाट वी डू। मैं फिर से वही कहूंगी कि नंदिनी जी का आशीर्वाद तो है ही, वो बैठी मुस्कुरा रही हैं क्योंकि इन सब ने वादा किया है कि नजरें आप पर रहेंगी, आपकी कंपनी पर रहेंगी। मोहित भी कीन आई रखेंगे क्योंकि उनको फास्ट चाहिए मनी। तो आप मेहनत कीजिएगा, लगन से काम कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आज फिलहाल बस इतना ही, कुछ और स्टार्टअप्स के साथ फिर होगी मुलाकात ऑन हॉर्सेस टेबल, प्रेजेंटेड बाय बड़ा बिजनेस। जो जीता वही सिकंदर। दोस्त तेरा बेकाबू है, मंजिल तेरे रूबरू है, कोशिशों की रफ्तार हूबहू है।